हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे चरित्र के बारे में बताएंगे जो पीरों के पीर राम सा पीर है और बाबाओं के बाबा रामदेव बाबा है, जिन्हें प्यार से उनके भक्त बाबा जी कहकर बुलाते हैं। पोखरण, जहाँ पर भारत ने परमाणु विस्फोट किया था, वहाँ के शासक रहे थे। बाबा रामदेव लाखों लोगों के इष्ट देव है। हिंदुओं के लिए रामदेव जी और मुसलमानों के लिए राम सा पीर कहलाने वाले एक ऐसे बाबा है जो ईश्वर का अवतार माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं जो एक साधारण मनुष्य के लिए करना तो असंभव है। इनके द्वारा किए गए चमत्कारों को पर्चा देना कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उनके जन्म की कहानी, जो बहुत ही अद्भुत है, और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बाबा रामदेव जी ने सन 1352 में रूनीचा के शासक अजमल के घर अवतार लिया था। उनकी माता का नाम मेणा देव और बड़े भाई का नाम वीरम देव था। तंवर वंशीय राजपूत अजमल जी के संतान थे। एक दिन की बात थी जब बारिश के बाद किसान खेत जोतने जा रहे थे, तभी उन्हें अजमल महाराज के दर्शन हो गए। उनके बांझ होने के कारण बड़ा अपशगुन मानकर किसान वहीं से वापस लौट गए, जिससे अजमल को बड़ा दुख हुआ। अजमल श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। पुत्र की कामना करते हुए द्वारकाधीश से मिलने के लिए द्वारका गए। अजमल ने जब पुजारी से पूछा कि द्वारकाधीश कहाँ मिलेंगे, तो पुजारी ने कह दिया कि द्वारकाधीश तो इस दरिया में ही मिलेंगे। अजमल ने आव देखा न ताव, जड़ से उस दरिया में कूद पड़े। द्वारकाधीश अपने सच्चे भक्त की भक्ति देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल को दर्शन दिए और भाद्रपद शुक्ल दूज को उनके घर अवतरित होने का वचन दिया और रामदेव के रूप में श्री कृष्ण पालने में खेलते हुए अवतरित हुए। बाबा ने पहला पर्चा माँ मेणा दी को दिया था, जब उन्होंने अपनी माँ की गोद में लेटे हुए उबलते दूध के पतीले को चूल्हे से उतारकर दूध को जमीन पर गिरने से रोक दिया था। रामदेव जो 5 वर्ष के थे, तभी घुड़सवार को देखकर उन्होंने बारहट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। माता ने राजघराने के दर्जी को बुलाया और कहा कि रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर उस पर हरे कपड़े काजू लगाकर लाए। माता ने दर्जी को घोड़े के लिए सुंदर और बहुमूल्य कपड़े दिए। दर्जी के मन में लालच आया और वो पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर राज दरबार पहुंचा। रामदेव कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। जैसे ही रामदेव घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाने लगा और नाचने लगा। नाचते नाचते घोड़ा बालक को लेकर आकाश में, और इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मेणा दे, राजा अजमल व भाई वीरम देव सभी अचंभे में पड़ गए। अजमल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी को बुलाया। अजमल को लगा कि दर्जी ने कपड़े पर कोई काला जादू किया है। राजा दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर-थर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ। अजमल ने दर्जी को तब तक के लिए काल कोठरी में बंद करने का आदेश दिया जब तक रामदेव घोड़े से नीचे नहीं आ जाए। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। दर्जी की पुकार सुनकर रामदेव घोड़े सहित काल कोठरी में गए और दर्जी से कहा, तुमने धोखाधड़ी कर पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जहाँ मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए, तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया है और हरे रंग की रेशमी झूलने तो मेरा मन मोह लिया है। आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी, वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। रामदेव जी जब छोटे थे, जब पोखरण गांव में आसपास के स्थान पर भैरव नामक राक्षस का बड़ा आतंक था। कहते हैं वह जा रहता था, उसकी 24 मील तक आसपास कोई भी मानव या जानवर नहीं रहते थे, क्योंकि वह उनकी गंध सुनकर उनका वध कर खा जाता था। विशालकाय वह राक्षस सारी जनता के लिए चिंता का विषय था। बालक रामदेव ने भैरव को मार मिटाने की ठानी। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ गेंद खेलते खेलते अपने गुरु बालीनाथ जी की कुटिया पर पहुंच गए, जहाँ भैरव राक्षस का अवसर आना जाना रहता था। रामदेव को अपने यहाँ देखकर बालीनाथ जी घबरा गए और भैरव राक्षस से बचने के लिए रामदेव को एक कंबल में छुपाने को कहा। भैरव राक्षस ने आते ही मनुष्य की गंध को पहचान लिया और उस कंबल को खींचने लगा, लेकिन वह कंबल द्रौपदी के चीर की तरफ बढ़ती ही जाने लगी। यह देख भैरव मन में घबराया और वहां से भाग उठा। उस राक्षस के पीछे रामदेव भी भागने लगे और उस राक्षस को पकड़कर उस पापी का अंत कर दिया तथा एक गुफा में धकेल दिया। यहीं पर गुजरा जाति के भैरव नाम की गुफा भी है। कहते हैं कि चमत्कार होने से लोग गांव गांव से आने लगे। यह बात रूनीचा और आसपास के गांव में मौलवियों को नहीं पाई। तब उन्होंने यह बात मक्का के मौलवियों
और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखों को ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और यहाँ तक वह मरों को जिंदा भी कर देता है। मक्का के मौलवियों ने अपने पूज्य चमत्कारिक 5 पीरों को जब यह बाबा की ख्याति को उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया तो वे पांचों पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए मक्का से चलकर उनीचा के रास्ते पर आ पहुंचे। रास्ते में बाबा रामदेव ने उनकी मुलाकात हुई और रामदेव ने उनसे आने का कारण पूछा। पांचों पीरों ने रामदेव जी से कहा, हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उनकी पिराई देखनी है। जब रामदेव जी बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योगी क्या सेवा है। पांचों पीर बाबा की यह बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते रहे और सोचने लगे कि साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति पीर कैसे हो सकता है। रामदेव जी ने उनकी आवभगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा के घर पर जब पांचों पीर भोजन हेतु तैयार हुए, भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला कि अरे हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए हैं। हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, दूसरे के कटोरे में नहीं। यह हमारा प्रण है। आप यदि मक्का से कटोरे मंगवा दे तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते हैं। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनय पूर्वक कहा, यदि आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रखा गया, जिसे देखकर पीर सख्ती में रह गए। जब पीरों ने पांचों कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें अचंभा हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि मक्का तो यहाँ से बहुत दूर है, ये कटोरे तो हम मक्का छोड़ आए थे, ये कटोरे यहाँ कैसे आए। तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर है। पांचों पीरों ने कहा कि आज से आपको दुनिया रामसा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामसा पीर का लाए। कहते हैं कि मेवाड़ के गांव में दल्लाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति उसके पास बहुत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने रामदेव जी से मन्नत मांगी कि अगर मेरे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो सामर्थ्य अनुसार वह एक मंदिर बनवाएगा। उसकी मन्नत पूरी होते ही वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ कुछ धन संपत्ति लेकर रवाना हो गया। मार्ग में एक लुटेरा भी उनके साथ यह कहकर हो गया कि वह भी दर्शन के लिए जा रहा है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने कटार दिखाकर समस्त धन संपत्ति हड़प ली और सेठ की गर्दन काट डाली। रात्रि में उस जंगल में अपने बच्चे के साथ लिए अपनी पत्नी विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर रामदेव जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां पर आ पहुंचे। रामदेव जी ने उस अबला को अपने पति का कटा हुआ सिर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सिर जुड़ गया और दल्ला जी जीवित हो गए। बाबा का यह चमत्कार देख दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े और उसी जगह पर दल्ला जी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे के साथ हुआ। नेतलदे जन्म से ही विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। विवाह प्रसंग में देखो फेरे दिलवाने के लिए बैसाखी लाई गई, मगर चमत्कारी बाबा रामदेव जी ने नेतलदे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कहा जाता है कि एक अंधा साधु कुछ लोगों के साथ में बाबा के दर्शन के लिए आ रहा था। रास्ते में थक जाने के कारण सभी लोग एक गांव में पहुंचकर विश्राम करने लगे। आधी रात को सभी लोग अंधे साधु को वही छोड़कर चले गए। जब अंधा साधु जागा तो वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के बाद वह बैठकर अपने अंधेपन पर रोने लगा। रामदेव जी ने अपने भक्त को दुखी देखकर तुरंत ही उसके पास आ पहुंचे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों को रोशनी देकर उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद वह साधु वही रहने लगा। रामसा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। तब रामदेव जी ने पोखरण के राजा बने तो उन्होंने शासक की बजाय एक जनसेवक के रूप में कई महान कार्य किए। उस समय दलित समुदाय को अनेक सामाजिक तकलीफों का सामना करना पड़ता था। राजपूत परिवारों में जन्मे रामदेव जी ने दलित बालिका डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और जीवन पर्यंत उन्होंने खुद से ज्यादा वरीयता अपनी बहन को दी। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का उन्होंने आदेश दिया था। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डालीबाई जी आ पहुंची। उन्होंने अपने भाई से पहले उसे समाधि अपना बताकर खुद समाधि ले ली। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके
वो समाधि में बैठ गए। बाबा रामदेव जी के जयकारे के साथ बाबा अंदर ध्यान हो गए। आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज रामदेव जी को सभी धर्मों और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था से पूजते हैं। रामदेव जी की समाधि रामदेवरा में